दोस्तों अगर आप सभी लोगों को भी टॉपर बनना है 2027 बोर्ड एग्जाम में तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉपर्स के वो सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिसे हर टॉपर्स फॉलो करते हैं और उस स्टेप्स को फॉलो कर कर आप सभी लोग भी टॉपर्स बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 2027 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें मैं आप सभी लोगों को ऐसी टॉपर्स की स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसे आप सभी लोग अगर फॉलो करेंगे 2027 बोर्ड एग्जाम में गारंटेड है कि आप भी टॉपर्स बनेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप सभी लोग, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि टॉपर्स के वो किस प्रकार से सीक्रेट्स होते हैं, कौन कौन से सीक्रेट्स होते हैं जिसे अगर आप सभी लोग फॉलो करेंगे तो आप सभी लोग भी टॉपर्स बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो टॉपर्स होते हैं वो लोग अपने स्ट्रेटेजी खुद से पहले से सोच समझ कर पहले से अपने माइंड में अपने दिमाग में रखे होते हैं कि हमें किस प्रकार से कैसे करना है। वो उन्हें और जो टॉपर्स की प्लानिंग होती है वो पहले से होती है, उन्होंने पहले से वो सेट कर कर रखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने मंथ्स में सिलेबस को कवर कर लेना है और कितने मंथ्स में हमें रिवीजन करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉपर्स की यही सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आप सभी लोग भी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो जरूर आप सभी लोग भी 2027 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो टॉप सीक्रेट्स को। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वो टॉप सीक्रेट्स हैं जिसे टॉपर्स लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले टॉपर्स के सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1। मैं आप सभी लोगों को 4 स्टेप बताऊंगा टॉपर्स के। अगर आप सभी लोग भी इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो गारंटेड है कि 2027 बोर्ड एग्जाम में आप भी टॉप करेंगे। तो देखिए सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, जैसे आप सभी लोगों का 2026-2027 सेशन है इस साल का। तो 2026-2027 के सेशन में आप सभी लोग कब से कब तक चलता है, आप सभी लोगों का सेशन अप्रैल से लेकर फरवरी तक चलता है, क्योंकि फरवरी के बाद आपका बोर्ड एग्जाम आ जाता है। तो देखिए अप्रैल से आपका ये सेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, ठीक, अप्रैल टू फेब, क्योंकि इन्हीं के बीच आप सभी लोगों को स्टडी करना होता है। तो पूरा स्ट्रेटेजी मैं आप सभी लोगों को इसी के बेस्ड पर बताऊंगा। ठीक, तो देखिए अप्रैल से यहाँ पे आप सभी लोगों का ये सेशन स्टार्ट होता है और 11th आपका मार्च में लगभग खत्म हो जाता है। फिर 12th जो होता है आप सभी लोगों का या 10th जो भी होता है आप सभी लोगों का अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए ये जो अप्रैल है, टॉपर्स लोग क्या करते हैं कि अप्रैल से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, अप्रैल से अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। और कहाँ तक पढ़ते हैं, अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और पूरे सिलेबस को सबसे पहले वो लोग अच्छे से पूरी तरह से जानकारी ले लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है 10th का या 12th का। तो सबसे पहले वे सभी लोग अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक, इसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें इस चैप्टर को इतने दिन में खत्म करना है, उसके बाद पूरा सिलेबस जो है वो इतने मंथ में क्लियर करना है। जैसे केमिस्ट्री है आप सभी लोगों का क्लास 12 का, तो केमिस्ट्री में आप सभी लोगों के 10 चैप्टर हैं। ठीक, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं। तो टॉपर्स लोग क्या करते हैं, टॉपर्स लोग इन 10 चैप्टर्स को अप्रैल से लेकर कहाँ तक, जुलाई या अगस्त, मैक्स टू मैक्स सितंबर तक ही आप सभी लोगों का पूरा खत्म कर देते हैं। और जो टॉपर्स लोग होते हैं वे अप्रैल से लेकर आप सभी लोगों का, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस हो गया, 10th 12th दोनों की बात कर रहा हूँ। तो जो टॉपर्स लोग होते हैं वे लोग क्या करते हैं कि अक्टूबर तक, मैक्स टू मैक्स अक्टूबर तक मैं बता रहा हूँ, पूरे सिलेबस को वो खत्म कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। देखिए ये जो सिलेबस है, ये टॉपर्स लोग क्या करते हैं इन सिलेबस को अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में क्या करते हैं, चैप्टर्स को एंड कर देते हैं, यानी सिलेबस कवर कर लेते हैं पूरा। अब देखिए अप्रैल से लेके अक्टूबर तक उन्होंने क्या किया, अपने सिलेबस को खत्म किया, लेकिन वो सिर्फ सिलेबस को खत्म ही नहीं करते हैं। अप्रैल से अक्टूबर तक वे सिर्फ सिलेबस को ही नहीं खत्म करते हैं भैया, सुनिए बात को। देखिए क्या करते हैं वो लोग रिवीजन भी करते हैं। क्योंकि दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। और किस लिए करते हैं, क्योंकि जैसे पहला चैप्टर पढ़ लिए, सपोज दैट जैसे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़े, क्लास 12th का मैं बात कर रहा हूँ,
कौन सा चैप्टर है? सॉल्यूशन। अब मान लीजिए सॉल्यूशन पढ़नी है, उसके बाद दूसरा चैप्टर आ गया। दूसरा चैप्टर कौन सा है? वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक, तो अब दूसरे चैप्टर को भी पढ़नी है, तो उन्हें हम लोग क्या करेंगे कि पहला चैप्टर जो रहेगा उनका सॉल्यूशन चैप्टर, उसे वो दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। कि इस रिवीजन लगातार वे लोग करते रहते हैं। इससे उनका ये फायदा होता है कि जो पीछे की चीजें होती हैं वो उन्हें याद रहती है, और यही रिवीजन उन्हें क्या करता है, 100 बच्चों से, लाखों बच्चों से क्या करता है, आगे ले जाता है। टॉपर्स को लाखों बच्चों से आगे लेकर जाता है, ये उनका रिवीजन। तो सबसे मेन पॉइंट आप सभी लोगों का रिवीजन है। अगर आप सभी लोग पिछले जैसे पहला चैप्टर पढ़कर फिर दूसरा चैप्टर में आ गए, फिर पहला चैप्टर को छोड़ देंगे, तो इससे आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पहला चैप्टर पढ़ने के बाद उसका रिवीजन ही आप नहीं करेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे। और फिर जब आप सभी लोग सिलेबस कवर करने के बाद उसे पढ़ेंगे, तो क्या आप सभी लोग के माइंड में रहेगा वो चीज? 7 महीना 8 महीना बाद अगर आप सब लोग उसे पढ़ेंगे तो माइंड में नहीं रहेगा। जरूर क्या कर रहेगा जरूर। ठीक, आपके माइंड में वो चीजें नहीं रहेंगी, आपके माइंड से वो चीजें निकल जाएंगी। ठीक, तो यही है मेन वाला चीज, क्या है? रिवीजन। ठीक, और सिलेबस को वो लोग क्या करते हैं, अक्टूबर तक कवर कर लेते हैं। अब देखिए अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है PYQs। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। वे लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर उठाते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, दो जैसे पहला चैप्टर पढ़नी है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाएंगे, और उसमें से जो जो पहले चैप्टर के क्वेश्चंस रहेंगे उनके वो लोग सॉल्व करते हैं। उनको क्या करते हैं वो लोग? सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी पूरी प्लानिंग होती है, हर चैप्टर पढ़ते जाएंगे, फिर PYQ उठाएंगे, फिर उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो यही स्ट्रेटजी मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप सभी लोग ये स्ट्रेटजी को आप सभी लोग भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो जरूर आप भी एक दिन 2027 बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें आप सभी लोग भी टॉपर्स बन सकते हैं। बस ये रूल फॉलो कीजिए। ठीक, पहला रिवीजन करिए, दूसरा PYQ सॉल्व कीजिए, चैप्टर को खत्म कीजिए। उसके बाद पहले एक चैप्टर खत्म कीजिए, फिर उसका रिवीजन कीजिए, दूसरे चैप्टर में हाथ लगाइए, फिर उसका रिवीजन कीजिए। PYQs उठाइए, PYQs को सॉल्व कीजिए। नहीं आ रहा है अपने टीचर से पूछिए, बाकी मैं हूँ ही, कमेंट कर दीजिए, मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। ठीक, तो ये दो स्टेप आप सभी लोगों के कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप क्या होता है दोस्तों? देखिए, जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, थ्योरी होते हैं, और क्या होते हैं, जो लॉज होते हैं, लॉज। ठीक, वे लोग क्या करते हैं, PYQs के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, PYQs की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को, रिपीटेड, जो बार बार पूछा जाता है। जैसे आप सभी लोग के फिजिक्स में आ जाइए, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, या 10th में ओम का नियम हो गया, मेंडल का नियम हो गया। बायोलॉजी में क्लास 10th साइंस की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स क्लास 12 में बात कर रहा हूँ, गॉस का नियम का। केमिस्ट्री का बात करूँ तो इसमें देखिए केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, थ्योरी बनते हैं, हेनरी का नियम, राउल का नियम। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये हर साल रिपीट होती हैं। तो जो टॉपर्स लोग होते हैं वो यही चीजों को बार बार पढ़ते हैं। रिपीटेड जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए होते हैं उन्हें वो लोग ज्यादा पढ़ते हैं, और यही दोबारा जो रिपीट हुए होते हैं उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ सके। ठीक है, वही आपके ज्यादा आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और जो रिपीटेड होते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होते हैं। अब लास्ट चीज देखिए क्या करते हैं वो लोग, लास्ट में एनालाइज वो लोग करते हैं। जब पूरा सिलेबस उनका खत्म हो जाता है, रिवीजन कर लेते हैं, PYQ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, तो इसके बाद क्या करते हैं वो लोग, गैस पेपर, गैस पेपर को वो लोग सॉल्व करते हैं। गैस पेपर हम लोग देते हैं। बाकी यूपी बोर्ड द्वारा बहुत सारे गैस पेपर्स दिए जाते हैं। बाकी और देखिए गैस पेपर को सॉल्व करते हैं। और एक और बात देखिए, जो बुक्स होते हैं, जैसे वो लोग क्वेश्चन बैंक लेते हैं, बुक्स लेते हैं, तो जो बुक्स होते हैं तो इम्पोर्टेंट देखिए, जो सबसे पहले जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल चीजें जो होती हैं वो लोग पढ़ के खत्म कर देते हैं, तो फिर आ जाते हैं हार्ड पर। ठीक है, जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन होते हैं जो बुक में दिए रहते हैं लास्ट में, वे उन्हें क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और इससे उनकी पूरी तैयारी 100% तैयारी हो जाती है। अब उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता, या कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो लोग कर लेते हैं। ठीक, तो यही होता है पूरा
टॉपर की स्ट्रेटजी। हार्ड क्वेश्चन इन बुक। ठीक, वे लोग एक एक क्वेश्चन को छांटते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैथ्स की बात करें क्लास 12 क्लास 10 में, तो वो लोग अपना नोट्स बनाते हैं। ठीक है, अपने नोट्स की बात, उनकी नोट्स की बात करें तो एक एक चीजों का वो लोग नोट्स बनाते हैं। नोट्स को आ, आ, अपने तरीके से लिखते हैं ताकि एक बार में उन्हें याद हो सके। फॉर्मूलेज को एक जगह लिखते हैं और न्यूमेरिकल्स को, थ्योरी को, जितने भी रहते हैं सारी चीजों को अपने हिसाब से सेट किए रहते हैं वे लोग। इनका प्लान यही होता है कि एक बार में ही हमें पूरा याद हो जाए, एक बार में उनका रिवीजन हो जाए, 1 से 2 घंटे में शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वे लोग। तो इस प्रकार से उनका पूरा स्ट्रेटजी सेटअप होता है, प्लानिंग होती है। तो अगर आप सभी लोग भी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो जरूर आप सभी लोग भी 2027 बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स बनेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को हमारे जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th एंड क्लास 12 की तैयारी करवा रहा हूँ। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों कौन कौन 2027 में टॉपर बनना चाहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।